हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की सामान्य जानकारी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके तहत हमने जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जिनके आने की संभावना परीक्षा में काफ़ी अधिक है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये सेक्शन आपके सामने उपलब्ध है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे दोस्त अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट नहीं किए हैं, पहले जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन के सेक्शन पे आइए, ठीक है ना। तो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता ही होगा, हमने अपने वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया था कि उत्तर प्रदेश की भारत की कुल जनसंख्या, जो भारत की कुल आबादी है, उसमें से कितने प्रतिशत लोग हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने 12%, 14%, 16.5% या 18.5%। तो 16.5% इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन निवास करती है, अकॉर्डिंग टू सन 2011 हमने पढ़ा था कि सन 2011 में 19 करोड़ से भी अधिक, लगभग 20 लाख लोग, 19 करोड़ 75 लाख लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो उसमें से कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने 72%, 76, 78 या 80। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने वहाँ पर देखा था कि 78% लोग उत्तर प्रदेश में गाँव में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि 100 लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो उसमें से 78 लोग गांव में रहते हैं, शेष 12 लोग शहर में रहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। व्यवसायिक स्तर पर यानी कि जो भी उनकी अर्थव्यवस्था है, जो भी उनके आय का स्रोत है, उसके लिए ग्रामीण स्तर पर जो गांव के लोग हैं कौन से कार्य अधिक प्रचलित है, मतलब कि कौन से कार्यों को अधिक करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने मत्स्यन, विनिर्माण, कृषि या सेवा क्षेत्र। देखिए यह चारों ही कार्य गांव के लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य नहीं करते, कि गांव के लोग सेवा क्षेत्र का कार्य नहीं करते, कि गांव के लोग मत्स्यन या कृषि का कार्य नहीं करते। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है कि अधिक प्रचलित है, तो इसका काफ़ी आसान उत्तर है कि कृषि, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि पर जो गांव के लोग हैं उनकी निर्भरता काफ़ी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आयुक्त ग्राम विकास का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। सृजित मतलब बनाया गया था, आयुक्त ग्राम विकास का पद, ठीक है ना। तो 1982, 1983, 1984 या 1985। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि 1985 इसका करेक्ट आंसर है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए जब भी ऐसे कोई प्रश्न आए ना जहाँ पर मुख्यालय की बात हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है, ठीक है ना। तो अधिकतर जो मुख्यालय हैं वो लखनऊ में ही स्थित हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मुख्यालय लखनऊ में हैं, लेकिन यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि जिसका आपको करेक्ट आंसर नहीं पता हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय की बात हो, तो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लखनऊ ही उसका करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें से देखते हैं कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आगरा। तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। राजस्व लेखपाल सन 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो 1956, 1952, 1945 या 1947। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम यानी कि हमारे प्रदेश में जो मार्ग हैं, जो राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं, उसको बनाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था। पहली बार की यह बात चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1945, ठीक है ना।
कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम 1945 में अंग्रेजों के समय पारित किया गया था। प्रिंसली स्टेट के नाम से इसको जानते थे ब्रिटिश काल में। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? बार बार हमने अपने सेक्शन में इसको कवर किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। यह चैप्टर ही है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की सामान्य जानकारी। 75, 85, 95 और 65। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 75। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? होता क्या है कि सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मंडल क्या होते हैं। एक मंडल में एक से अधिक जिले होते हैं। जैसे मैं बोलूं पूर्वांचल मंडल, ठीक है ना, तो मिर्ज़ापुर आएगा, सोनभद्र आएगा, भदोही आएगा। अर्थात एक मंडल में एक से अधिक जिले होते हैं, वह 2 से लेकर 5 तक भी हो सकते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश को हम बोलें कि हमारे उत्तर प्रदेश को या हमारे 75 जिलों को पूरे 27, 32, 18 या 23 कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, सी। यानी कि 75 जिलों को 18 मंडल में विभाजित किया गया है और एक मंडल में एक से अधिक जिले होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो हमारे प्रदेश के विधायक लोग होते हैं, अभी हाल में विधायकी का चुनाव हुआ है जिससे कि मुख्यमंत्री पद का चयन होता है, उसको क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्य। उनकी संख्या कितनी है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि 403 विधायक लोगों का चयन होता है प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार, लेकिन यह करेक्ट नहीं है। और देखिए, सौभाग्य की बात है कि 403 ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार 403 विधानसभा के सदस्यों का चयन होता है और एक राज्यपाल जी जो होते हैं एक विधानसभा सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। तो मनोनीत से राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 1 होती है और प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार जिनका चयन होता है उनकी संख्या 403 होती है। तो यह काफ़ी आसान हो गया कि आप लोग के लिए कि 404 जो होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको 404 दिख रहा है। यदि आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार, तो 403। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसके तहत जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सबको डिस्कस कर लिया। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? देखिए, हमारे देश में 2 स्तर पे सभाएं होती हैं। एक होता है, ये मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको हम सांसद बोलते हैं और सांसद जो होते हैं वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और उसके साथ एक सदन और होता है राज्यसभा, उसको बोलते हैं अपर सदन। थोड़ा सा सुनने में भले से कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन राज्यसभा को बोलते हैं अपर सदन और लोकसभा को बोलते हैं लोअर सदन, ठीक है ना। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारे भारत के प्रत्येक प्रदेशों से जाते हैं। उनकी संख्या प्रदेश में विधायकों की संख्या पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश में अधिक विधायक होंगे, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा में उस प्रदेश से अधिक जाएंगे, ठीक है ना। कोई आसान बात है, कोई इसमें कन्फ्यूजिंग होने वाली बात नहीं है। और जिस प्रदेश में कम विधानसभा के सदस्य होंगे उस प्रदेश से राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो कम जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे देश में कितने हैं? हमारे प्रदेश में कितने हैं? 404, जिसमें से 403 तो प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार है। तो इनमें से जो राज्यसभा के सदस्यों का चयन होकर राज्यसभा के लिए भेजा जाता है उनकी संख्या कितनी होती है? 31, ठीक है ना। इनको बोलते हैं राज्यसभा सांसद। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो व्यक्तियों का चयन होता है उनकी संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? चावल, कपड़ा, इस्पात बेलनी या चीनी। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, चीनी की वहाँ पर जो फसल होती है, जो गन्ने की फसल होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी के उत्पादन में पूरे भारत का सबसे नंबर 1 प्रदेश है। तो सिंपल सी बात है, जब चीन का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है तो मिलें भी चीनी की ही ज़्यादा होंगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में कौन सा है? अभी हमने पिछले ही प्रश्न में देखा था कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पे है और उसकी मिलें हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, यानी कि अधिक हैं। अब प्रश्न आ गया है सूती वस्त्र उत्पादन में। हमने अपने लेक्चर में बताया था कि उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर बोलते हैं वो उसको कानपुर को बोलते हैं, तो यह संभव है कि सूती वस्त्र का भी उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक होता है। लेकिन मैंने उसके साथ एक प्रश्न और आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष का जो मैनचेस्टर बोलते हैं वो अहमदाबाद को बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। तो प्रथम स्थान तो नहीं होगा, ठीक है ना, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान पूरे भारतवर्ष में है वह तीसरा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध किस उद्योग से है? प्रसिद्ध लाल इमली मिल का संबंध किस उद्योग से है? उद्योग मतलब कि जहां पर उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रसिद्ध लाल इमली मिल है उसका संबंध ऊनी वस्त्र उद्योग से है, ठीक है ना, जो ऊन से कपड़े बनते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को संयंत्र कहाँ स्थित है? मैंने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया था, हिंडाल्को के बारे में, ठीक है ना। हिंडाल्को एक कंपनी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। यह सोनभद्र के रेणुकोट में स्थित है। रेणुकोट एक जगह का नाम है जो कि सोनभद्र में है, और सोनभद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है ना, सबसे दक्षिणतम जिला है। तो रेणुकोट जो है वो हिंडाल्को संयंत्र रेणुकोट में स्थित है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले, मैंने जो वस्तुओं का निर्माण है वो कहाँ कहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध है, कौन कौन से जिले में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसकी एक सूची आपको दिखाई थी। तो उसमें आगरा का नाम था। खोजते हैं आगरा कहाँ पे? तो आगरा और कानपुर पहले में ही मिल गया। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुर्क डल्ला, और कुछ लोग इसको लोकल लोग चुर्क और डाला बोलते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम जिला है सोनभद्र, उसमें स्थित है चुर्क और डल्ला, ठीक है ना। यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कांच, उर्वरक और सीमेंट, ठीक है ना। और सोनभद्र के ही रेणुकोट में हिंडाल्को की कंपनी है, ठीक है ना, वहाँ पे कारखाना है। और चुर्क डल्ला में क्या है? सीमेंट उद्योग, जो कि अब जेपी ग्रुप के पास है। मैंने आपको बताया था कि चुर्क डल्ला जो सोनभद्र में है और मिर्जापुर जो है वहाँ पे चुनार में है, जो वहाँ पे सीमेंट उद्योग है वो अब जेपी ग्रुप के पास है, यानी कि इसके उत्पादन का कार्यभार जो है वो जेपी ग्रुप देखता है। क्वेश्चन नंबर 17। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? कालीन, मिर्जापुर, ठीक है ना। तो अलीगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़ और देवी पाटन। तो काफ़ी आसान है कि मिर्जापुर में। कालीन जो है वो उत्कृष्ट उद्योग, जो कालीन का निर्माण होता है, जो कालीन की कढ़ाई होती है, कालीन को बनाने का जो कार्य होता है, मिर्जापुर क्षेत्र में काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी। चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध है नवाबी खाना चिकन, यह कहाँ होगा? लखनऊ में होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन है लखनऊ। चिकन का काम के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है? कौन सी वस्तुओं का? पीतल का। तो मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। यहाँ पर पीतल उत्पादों का निर्माण बहुत अधिक होता है। जब निर्माण अधिक होगा तो निर्यात भी अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, फतेहपुर, मुगलसराय और कानपुर। आंसर क्या है? मुगलसराय। अब इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। यह वाराणसी रेंज में आता है, मुगलसराय। अब इसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 52, 54, 56 और 58, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? 58, 1958। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, जो लघु कार्य होते हैं, जो बिजनेस होता है,
उसके निर्माण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1958 में प्रयास किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति सन 2020 को मंजूरी दी थी। सन 2020 तो इसमें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मंथ का चक्कर है। मार्च में हुआ था कि अप्रैल में कि जुलाई में कि अगस्त में, तो यहाँ पर लगभग 20 जुलाई सन 2020 को हुआ था। तो आपको स्पेसिफिक डेट नहीं पूछा है, बस आपको मंथ पूछा है, तो यहाँ पर जुलाई सन 2020। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति सन 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? इंक्यूबेशन हब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही रखा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, ठीक है ना, या फिर जो शहर है वह गाजियाबाद है। लेकिन इसमें कहीं भी गाजियाबाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने सेकेंड नंबर पे लखनऊ को बताया था। गाजियाबाद की आबादी लगभग 31 लाख थी और लखनऊ की आबादी लगभग 30 लाख थी। तो गाजियाबाद होता तो ऑफकोर्स पहले नंबर पे गाजियाबाद होता, गाजियाबाद नहीं है, इसलिए इसका आंसर लखनऊ है। ठीक है ना। मैंने 5 जिलों को बताया था, मैंने 5 शहर की आबादी को बताया था, जिसमें कि 31 लाख था, 30 लाख, फिर 28 लाख, फिर 20 लाख, फिर 19 लाख। आप लोग वीडियो में जाके उसको देखिएगा कि कौन कौन सा शहर है और उसकी आबादी कितनी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम हर चैप्टर में 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्राम समाज से 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका पेपर और पास आ जाएगा। भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है कि 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। 829, 920, 620 और 720। आपको पता होना चाहिए कि 829 इसका करेक्ट आंसर है, मैंने इसको पढ़ाया भी है कि 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों का औसत जनसंख्या कितना है? 819। हो सकता है कहीं ज़्यादा कहीं कम हो, हम औसत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की सामान्य जानकारी में हमने अपने सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लिया और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। तो मेरा उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई लोग अभी तक रैंकायन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए और हमारी सारी PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।